और क्या नज़रिया रहा आपका जो आज आप इतने बड़े मुकाम पे आप पहुँचे? देखिए, कहीं ना कहीं मेरी सफलता के पीछे मेरी गरीबी छुपी हुई थी, क्योंकि बचपन से ही मैंने जो गरीबी में संघर्ष करते हुए अपने माँ बाप को देखा कि किस तरीके से दो वक्त के लिए भी उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। और वो जो हिम्मत और संघर्ष जो मैंने बचपन में सीखा, मैंने जब भी डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है और इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो शायद वही एक ताकत थी जो मेरे साथ में हमेशा रही। और आज भगवान की दुआ से काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, और अभी कुछ और भी बाकी, बहुत कुछ भी करना बाकी है अभी। ज़िंदगी की शुरुआत आपने कहाँ से स्टार्ट करी थी? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, और हमको काफ़ी मुश्किलों में ही रहना पड़ता था। इवन स्कूलिंग तक के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। तो जैसे तैसे करके एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर मेरे माता पिता ने वो इन्वेस्टमेंट की कि किसी तरह मुझे एक सरकारी स्कूल में भेजा। मज़े की बात, वो दिन भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि जब बारिश होती थी छुट्टी हो जाती थी, आंधी होती थी छुट्टी हो जाती थी। लेकिन एक उनकी जो इन्वेस्टमेंट रही, वो चाहते थे कि उनका बेटा किसी तरह थोड़ा सा पढ़ लिख के किसी एक बड़ी कंपनी के अंदर एक सरकारी नौकरी, छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए, या एक बड़ी कंपनी में प्यून की नौकरी कर ले। लेकिन शायद मेरे सपने कुछ और ही थे। एक मुकाम आता है जब कॉलेज में जाने लगते हैं लोग, 12th पास करते हैं, कॉलेज का एक दौर ऐसा आता है जिसमें कि अपने इन्वेस्टमेंट माँ बाप लगाते हैं, और संग में अपनी जो पॉकेट मनी जो स्पेंड करता है जो कॉलेज के अंदर जाने के बाद, वो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है कॉलेज के अंदर। देखिए, कॉलेज जाना तो मेरे लिए एक सपना जैसा था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब स्कूलिंग के बाद में एक दिन मैं एक छोटी सी बुक स्टॉल पे खड़ा था। वहाँ पर मैंने अलग अलग यूपीएससी के इंजीनियरिंग के फॉर्म देखे, जिसमें एक फॉर्म होटल मैनेजमेंट का भी था, जिसने मुझे काफ़ी आकर्षित किया अपनी तरफ। और तभी मैंने अपने दोस्तों से, अपने कुछ रिश्तेदारों से इस कोर्स के बारे में जानना चाहा। लेकिन लकीली मेरे एक दोस्त के बड़े भाई जिसने ये कोर्स किया हुआ था, और वो 50,000 रुपये सैलरी ले रहा था, जिस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि यार ऐसा भी कुछ होता है कि 50,000 रुपये सैलरी, यानी कि मेरी तो लाइफ बदल सकती है। तो वो एक मोमेंट था जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये कोर्स करना है। लेकिन केवल सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि मैं जानता था कि इस कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन मैंने कहा चलो पहले ट्राई करते हैं, पहले मेहनत करके किसी तरह एग्ज़ाम इंटरव्यू सब क्लियर करें। एडमिशन लिस्ट में मेरा नाम आ गया। अब समस्या मेरे सामने जो थी, वो सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की। तो ये पैसे एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, और अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आगे जो है वो प्रोफेशनल बनता है, चाहे वो शेफ हो, चाहे वो कटिंग सलाद हो, चाहे कोई भी हो, तो आपने इस होटल लाइन में टी ही क्यों चुना कि टी मेकर ही मुझे बनना है, या टी में ही कुछ स्पेशलाइजेशन करना है? देखिए, टी को एज ए कैरियर और एज ए बिजनेस मैंने इस वजह से लिया, क्योंकि जो इंडियन क्यूजीन है वो, या कोई भी क्यूजीन आजकल बहुत ही, उनका जो लेवल है बहुत बढ़ चुका है। आप मॉडर्न क्यूजीन की बात करिए, फ्यूजन क्यूजीन की बात करिए, मॉलिक्यूल क्यूजीन तो अभी इंडिया में आया भी नहीं है। तो एक तरह से इस क्यूजीन को पे एक रिसर्च होनी शुरू हो गई है, और रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन चाय पे अभी इंडिया के अंदर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चाय के अंदर चाय वाले बहुत है, कैफ़े बहुत है, जो कि वैरायटी ऑफ चाय आपको देते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो चाय पे इनोवेशन करता हूँ। अगर मैं कैफ़े की बात करता हूँ तो कोई भी R&D, कोई भी इनोवेशन नहीं करता। अगर मैं चाय पत्ती की बात करता हूँ तो केवल पिछले कई सालों से, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, केवल एक ही ट्रेडिशनली चाय वो देते आ रहे हैं, जो कि ब्लैक टी है। जबकि आपको सरप्राइज होगा जानकर कि चाय की जो वैरायटी वो 1500 से ज़्यादा की चाय की वैरायटी है। ये जो हम चीज़ें ऐड करते हैं कि अदरक वाली, इलायची वाली, ये सब फ्लेवर्स है, ये वैरायटी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि चाय को लेकर ही इनोवेशन करूँ, और चाय को लेकर ही इंडिया का नाम रोशन करूँ। ये थे आज हमारे संग जगदीश कुमार, जिनको आप NRI चाय वाला के नाम से जानते हैं। इन्होंने जीरो से एक नंबर एक ऐसा बनाया है जिसको पूरी दुनिया आज एक मिसाल के रूप में ले रही है। जब चाहा हो कुछ कर गुजरने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। JK 24/7 न्यूज़ के लिए विपिन की रिपोर्ट।